जय श्री राधे। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 17 मई को है। 17 मई को बुधवार है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान पक्ष को भी लाभ होता है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव परिवार यानी शिव जी, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती। तो आइए, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम आप सब तक व्रत पर्वों की छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचा सकें। आइए अब जानते हैं पूजा की विधि और महत्व। दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर में दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद किसी मंदिर में जाकर या फिर अपने घर के मंदिर में ही भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव पूजा उत्तम फलदायी होती है, इसलिए शाम की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें। अब महादेव को गाय के दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें तथा शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को जनेऊ, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, कलावा, बेलपत्र, श्वेत चंदन, आंकड़े का पुष्प, पान, सुपारी अर्पित करें। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें, धूप दीप दिखाकर आरती करें, भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें। आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन करने वाले कुछ उपाय जिनसे हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत हो सके। पहला, जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो वे जातक इस दिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। यह जाप करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। दूसरा, इस दिन बुध ग्रह से जुड़ी वस्तुएं जैसे हरी सब्जी, मूंग के छिलके वाली दाल किसी महिला को दान में दें अथवा गाय को खिला दें। इससे आपको शिव कृपा प्राप्त होगी, साथ ही कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन हम क्या ना करें। प्रदोष व्रत के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा या विवाद ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन में न सोएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। भगवान शिव को तुलसी पत्र, केतकी के फूल, कुमकुम, हल्दी और नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत का महात्म्य और कथा। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले
पिंगल वर्ण के जटाजूड़धारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष की कथा सुने अथवा सुनाएं। बुध प्रदोष की कथा। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें तथा दान करें। प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी से चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ हंस हंस कर बात कर रही है और उसके लाए लोटे से पानी पी रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि वे दोनों पुरुष हमशक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा और बोला कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।